आज हम बुक का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, सभी आप ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। ओके, जो कैश बुक का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है और थोड़ा आप कह सकते हो कि मुश्किल क्वेश्चन है। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, कॉलम क्या रहता है इसमें, जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, प्रकृति यहां पे ध्यान दो, सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही रहता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमारी डेट आती है, देन पर्टिकुलर्स, एलएफ, देन अमाउंट, फिर से डेट, सॉरी इसमें दो अमाउंट्स होते हैं। ठीक है, हम इनफैक्ट पहले वाले अमाउंट को हम लिख सकते हैं कैश और दूसरे वाले अमाउंट को हम लिख सकते हैं बैंक। ओके, सो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक। वापस रिपीट हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, वापस कैश और बैंक। रिमेंबर, ये जो डेबिट साइड है ये आपका इस तरफ जो शो होता है ये डेबिट पोर्शन है। दैट मींस आपका कैश या बैंक दोनों में से अगर कुछ भी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड से इंक्रीज होगा, और ये क्या है, क्रेडिट साइड, ये डिक्रीज होगा। ओके, अब आपको हर बार जब आप एंट्रीज करोगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हर एंट्रीज को पढ़ने से पहले, सॉरी पढ़ने के बाद, जैसे ही आप एंट्री पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आइदर दिस एंट्री बिलोंग्स टू कैश और बैंक या फिर बोथ। कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जिसमें दोनों ही ट्रांजैक्शंस शो होंगे। ओके, तो आपको एंट्री पढ़ के पहले डिसाइड करना है इसमें कैश ट्रांजैक्शन है, बैंक ट्रांजैक्शन है या फिर बोथ, मतलब दोनों है। क्लियर? अगर सिर्फ कैश है तो आपको क्या देखना है कि कैश आ रहा है या फिर जा रहा है। ओके, अगर कैश आपके पास आ रहा है, ओके, तो उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे इफ इट इज इनकमिंग। अगर आपके पास वो आ रहा है कैश, किसी भी तरीके से आए, डजंट मैटर, कैश आ रहा है तो आप किधर शो करोगे, डेबिट साइड में। और कैश अगर जा रहा है, दैट इज आउटगोइंग, अगर जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सिंपल। ये जो मैंने अभी यहां पे बनाया है इसमें आपको मैंने जैसे बताया ये डेबिट और ये क्रेडिट है, ये वाली साइड डेबिट है, ये वाली साइड क्रेडिट है। तो अगर कैश आ रहा है तो आप ऑब्वियसली यहां नोट आउट करोगे, और अगर जा रहा है तो यहां नोट आउट करोगे। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ। सेकंड, सिमिलर फॉर द बैंक, अगर मान लो किसी ट्रांजेक्शन में कैश नहीं है, चेक की बात हो रही है या बैंक की बात हो रही है, चेक या बैंक लिखा है तो दैट मींस वो ट्रांजेक्शन बिलोंग टू बैंक। अगेन अगर वो आ रहा है तो डेबिट करोगे और अगर वो जा रहा है तो क्रेडिट करोगे। इज दैट क्लियर? हाँ। बोथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोथ। कई बार ऐसा होगा कि दोनों ही चीजें इंवॉल्व होंगी, ये सिर्फ 2 बार ही होगा जब आपका कैश और बैंक दोनों इंवॉल्व होंगे। सबसे पहला, डिपॉजिट इनटू बैंक। जब आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हो, ठीक है, जब आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, आपका कैश रिड्यूस होगा और आपका बैंक इंक्रीज होगा, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट साइड में लिखते हैं और कैश को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ये पहला केस है। दूसरी जो सिचुएशन है इसमें, सेकेंड, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, या तो सिर्फ लिखा हुआ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, उसमें ये नहीं लिखा हुआ पर्सनल यूज या ऑफिस यूज। ऑफिस यूज लिखा हो तो यही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। विड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब आप ऑफिस के यूज के लिए पैसा निकाल के ला रहे हो बैंक से। पर्सनल लिखा होगा फिर ये वाला केस नहीं है। ओके, इस वाले केस में क्या होगा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक का मतलब ये हुआ
कि आपके बैंक में से आप पैसा निकाल कर ले आए, तो इस बार कैश आपका इंक्रीज हुआ और बैंक आपका डिक्रीज हुआ। तो बैंक को इस बार आप क्रेडिट करोगे और कैश को आप डेबिट करोगे। इन दोनों एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्योंकि सिंगल एंट्री में आपका बैंक और कैश दोनों अपोजिट वे में इफेक्टेड होता है। समझ आया? तो इन दोनों एंट्रीज को याद रखना। अभी बैक टू द क्वेश्चन नाउ। अब हम क्वेश्चन करते हैं। सी, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है 2026 अप्रैल 1 कैश इन हैंड है 6400 का। तो हमने यहां पे डेट डाला 2026 अप्रैल 1, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। हमारे पास कैश का बैलेंस है 6400 का, 6400 का। इज दैट क्लियर बेटा? कोई इशू इसमें? हाँ, हाँ, ऑलरेडी गिवन है ना कैश हमारे पास। इसका मतलब है कि अप्रैल है, ये चल रहा है, मार्च के महीने के एंड में हमारे पास कैश इतना बचा होगा। ओके, जब भी कैश इन हैंड लिखा हो या कैश एट बैंक लिखा हो तो हम टू बैलेंस बीडी करके उसकी वैल्यू लिख देंगे। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? 3 अप्रैल को लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा। सबसे पहले ये बताओ, ये कैश ट्रांजेक्शन है, बैंक ट्रांजेक्शन है या बोथ है? सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन है। हो गया ये क्लियर? अब हम देखेंगे कैश आ रहा है कि जा रहा है। आ रहा है तो कौन सी साइड करेंगे इमरान? डेबिट साइड, एग्जैक्टली। सो अब हम डेबिट में डाल देंगे इसको। ओके, और यहां हम क्या लिखेंगे? टू अनुपमा। ओके, ये हमारी 3 तारीख की डेट हो। पैसे आ गए हमारे पास। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल को लिखा है पेड इनटू बैंक, 80,000 आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये कौन सा है? बोथ। और बोथ में भी कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट वाला केस, डिपॉजिट इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक, एक ही बात है। इस केस में क्या हुआ? आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है। अब ध्यान दो, यहां पे कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश कहां से डिक्रीज होता है? क्रेडिट वाली साइड से। तो यहां से वो 80,000 डिक्रीज होगा, है ना? और डेट क्या है हमारी? 4 को हमने 80,000 डिक्रीज किया और वो 80,000 कहां इंक्रीज होगा? बैंक में। तो बैंक के डेबिट में डालना पड़ेगा। ये कंफ्यूज करती है ये एंट्री, बस इसको सीख लो, डबल कॉलम कैश बुक होगी। ओके, विड्रॉ फ्रॉम, सॉरी, डिपॉजिट इनटू बैंक मतलब कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया। कैश को कम करना है क्रेडिट से, बैंक को बढ़ाना है डेबिट से। और नाम क्या डालने हैं? अपोजिट। जब आपने कैश में एंट्री की तो यहां पर क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। और जब आपने बैंक में एंट्री की तो क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। समझ आया? और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ में आप प्रेजेंट करोगे सी। सी इज फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। ये आइडेंटिफिकेशन है इसका। इसके भी मार्क्स कट सकते हैं अगर आप नहीं लिखते हो तो। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट? हाँ, 5 अप्रैल की डेट एंट्री पे चलते हैं। रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन। भूमिका से कमीशन मिला है 6,000 रुपए का। मिला है, ये मेंशन नहीं है कि कैश मिला है कि चेक मिला है, तो हम क्या मानेंगे? कैश मिला है। ओके, सो कैश आया है तो यहां हम क्या लिखेंगे? टू कमीशन। भूमिका नहीं, कमीशन। नो बेटा, खाली कमीशन अकाउंट 6,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेड वेजेस 6,000 का हमने वेजेस पेड किया, सॉरी 30,000 का। कैश आया या गया? कौन से सर मंगवा रहे हैं? कौन सी मैम मंगवा रही है? गीता। तो टू कमीशन कितना लिखा हमने? 6,000। हाँ, नेक्स्ट एंट्री थी हमारी
पेड वेजेस कितना है 30,000 है ना। तो 30,000 हमारे पास पैसे आए या गए, गए, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे 30,000 और यहां पे लिखा जाएगा बाय वेजेस अकाउंट, एग्जैक्टली, है ना, 6 की एंट्री। ओके, नेक्स्ट है 7, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। क्या विड्रॉ फ्रॉम बैंक में पर्सनल यूज लिखा है? इसका मतलब ऑफिस के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं, तो इस बार कैश इंक्रीज होगा और बैंक डिक्रीज होगा। कितना अमाउंट है? 30,000, 7 की डेट है, तो बैंक हम डिक्रीज करने वाले हैं और कैश हम इंक्रीज करने वाले हैं। ओके, और नाम क्या लिखेंगे? अपोजिट। जब हमने बैंक में एंट्री की तो हम यहां करेंगे बाय कैश अकाउंट, और यहां हम करेंगे टू बैंक अकाउंट। समझ आ रहा है? और ये भी क्या एंट्री है? कॉन्ट्रा। समझ आया बेटा? हाँ, कॉन्ट्रा। नेक्स्ट 8, परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक। अशोक से 10,000 रुपीज का गुड्स खरीदा, कैश आया या गया? गया। सो 10,000 का गुड्स कैश गया, बाय क्या लिखेंगे हम? परचेजेस अकाउंट। अशोक नहीं बेटा, परचेजेस अकाउंट। 8 की डेट हो गई है। 9 को है कैश सेल्स, मतलब हमने गुड्स बेचे हैं कैश में 10,000 रुपीज, तो इस बार कैश आ गया, कितना? 10,000, तो यहां हम क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। ओके, दिस इज फॉर 9। ओके, इसके बाद अप्रैल 11 को है ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। हमने कैश विड्रॉ किया, हमने मतलब ओनर ने विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज, तो कैश गया, है ना, कैश गया, लेकिन ओनर पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, राइट। 11, 12 को लिखा है परचेज फर्नीचर, 4,000 का फर्नीचर खरीदा, तो कैश गया ना, इस तरफ लिख देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। 13 को है पेड टू रूमा, रूमा को हमने 1200 की पेमेंट की हुई है, तो फिर से 1200 का कैश चला गया, फिर से क्या लिखा जाएगा यहां पे? बाय रूमा का 13। 14 पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, गांगुली ब्रदर्स को हमने ऑफिस फैन के लिए पेमेंट किया 1500। ओके, तो इसे हम ऑफिस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 1500। गांगुली ब्रदर्स नहीं लिखेंगे हम। फिर लिखा है पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश, 800 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। किसका होता है लाइफ इंश्योरेंस? ओनर का, तो ये ड्रॉइंग्स है, तो 15 की डेट डालेंगे और यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 800। फिर है परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदा हमने 1,000 रुपीज का, फिर से कैश गया, है ना, इसमें क्या आ जाएगा? बाय स्टेशनरी। ये हमारी डेट थी 16 की। 17 पेड ऑफिस एक्सपेंस 500, तो अगेन 500 बाय ऑफिस एक्सपेंस। ड्राइंग्स क्यों बेटा? ऑफिस है ना, इसमें ड्राइंग कैसे आ जाएगा? फिर 19 को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी
कितना पेमेंट हुआ है? 100 रुपीज। उसके बाद लिखा है रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, रमन से 500 रुपए का इंटरेस्ट मिला, दैट इज इन 20। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना मिला है? 500 का। अब वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री है, अप्रैल 30 में डिपॉजिट ऑल कैश इनटू द बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000। मतलब है बेटा कि 2000 रुपए अपने पास रखकर बाकी सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो अब हम सबसे पहले तो यह पता करेंगे कि अभी करंटली हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। ये जो डेबिट में आप देख रहे हो ये सारे पैसे भी वो वाले हैं जो आपके पास आए हैं, 6400, 1 लाख, 6000, 30,000, 10,000, 500। अब इन सारे पैसों में से जब आप अपने खर्चों को माइनस कर दोगे तो आपके पास पता चलेगा कि कितने पैसे बचे, है ना। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको कि जो भी डेबिट साइड का कैश है, इस वाली एंट्री के लिए बता रहा हूं, ये जब भी ऐसी एंट्री आएगी कि कुछ पैसे रखकर बाकी बैंक में डिपॉजिट कर दो, उस केस में क्या करोगे आप? डेबिट वाले कैश को प्लस करो, क्रेडिट वाले कैश को प्लस करो और उन्हें क्या कर दो? माइनस। तो ये आपका क्या आ जाएगा? बैलेंस। बैलेंस मतलब इतने पैसे आपके पास अभी बचे हुए हैं, और फिर उसमें से आप वो पैसे माइनस कर दो जो आपको अभी भी अपने पास रखने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में जो बोला गया है 2000 रुपीज रखना है, तो आप डेबिट में से जब क्रेडिट माइनस करोगे तो आपका आएगा 13,800 का बैलेंस। आप करके चेक कर सकते हो, है ना। हम जब ये डेबिट में से ये वाला क्रेडिट पोर्शन माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13,800, और क्वेश्चन कह रहा है 2000 आप अपनी जेब में रख लो, ऑफिस में रख लो, तो बचा कितना? 11,800। ये आप बैंक में डिपॉजिट करें, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको जब हम डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा 11,800 बाय क्या लिखा जाएगा? बैंक अकाउंट 30 की डेट, और यहां पर लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट 11,800। समझ आया? दैट इज इट। हाँ, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसमें भी सी लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप फॉर्मली इसको क्या करोगे? बैलेंस कर दोगे। तो हम इसका नॉर्मली बैलेंस करते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस करते हैं। इस तरफ का टोटल कितना है? 30, 40, 46। 1,52,900। तो 1,52,900 इसमें से हम ये सारी वैल्यू माइनस करेंगे जैसे हम नॉर्मली बैलेंस करते हैं लेजर वगैरह में भी। तो अब आपके पास बचेगा क्या पता है? 2000 ही बचेगा, क्योंकि आपने 2000 ही बचाए थे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस, क्या होगा ये? CD, 30 तारीख की डेट। और इस CD को आप कहां लिखोगे? इस तरफ। अब आप अप्रैल के बाद मई 1 की डेट डालोगे और यहां लिख दोगे टू बैलेंस BD, और यहां आ जाएगा आपका 2000। मतलब ये अब आगे आगे जो कैश है वो यहीं से कैश बुक आगे चलेगा। सिमिलरली आप बैंक को भी क्लोज करो ऐसे ही। ओके, बैंक को भी क्लोज करते समय आपको क्या देखना पड़ेगा? कौन सी साइड बड़ी है? ऑब्वियसली ये वाली साइड बड़ी है, 91,800 है, 91,800 है। इसमें से 30,000 माइनस करेंगे, 61,800 आ जाएगा। इसे हम यहां पर पुट ऑन कर देंगे 61,800, क्योंकि यही CD है और ये BD है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया डबल कॉलम कैश बुक में। समझ आया? इसके बाद हम एक थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन भी